सो अगर आपको लगता है कि क्रिप्टो फटने वाला है तो आप एक्चुअली गलत हो। क्रिप्टो अभी कहीं नहीं जा रहा। सी मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। किसी भी सिचुएशन को अगर आप देखोगे, किसी भी सर्कमस्टांस को आप उठाओगे तो आपको यही दिखेगा कि मार्केट में अभी बिल्कुल कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है। अब सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि इस टाइम पे जो ईरान और यूएस वॉर चल रही है वो एक बहुत बड़ा हर्डल है किसी भी मार्केट के लिए। मार्केट सिर्फ रिएक्टिव है, मार्केट अभी रिस्पॉन्सिव नहीं है। मार्केट रिएक्ट कर रही है। ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ पे ट्रेड कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा जो चंक है मार्केट में, जो रियल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हैं, वो या तो अपनी पोजीशंस बहुत क्लियर पहले से लेकर बैठे हैं या फिर वो अभी वेट कर रहे हैं डायरेक्शन मिलने का। अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन की तो हम फटाफट से आते हैं ये समझने के लिए कि एग्जैक्टली मार्केट अभी किस तरफ जा रही है। इससे पहले मैं फटाफट से आपको बता दूं, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो क्रिप्टो सार हर दिन। मैं कोशिश कर रहा हूं कि वीडियोस हर रोज़ आपके लिए अपलोड करूं। मैं पिछले 1 महीने से छुट्टी पे था तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा। 30 अप्रैल है आज और मैं चाह रहा था कि मार्केट स्टार्ट से पहले हो जाए, बट मार्केट अभी ओपन हो रही है, यूएस मार्केट। सो हमारा जो वीडियो है वो ऑलमोस्ट मार्केट ओपन पे ही है। सो अब मार्केट में एग्जैक्टली चल क्या रहा है वो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिटकॉइन का चार्ट देखोगे, मैं फटाफट से आपको दिखाता हूँ बिटकॉइन एग्जैक्टली कर क्या रहा है। तो हम मार्केट को समझने के लिए, मार्केट की सेंटिमेंट को समझने के लिए, मार्केट की मूव को समझने के लिए एग्जैक्टली देखते क्या है। अगर आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो एक सिंपल फॉर्मूला यूज़ कीजिए, उसको कहते हैं जूम आउट। जूम आउट कैसे? आप सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें आप क्या करते हैं, आप वीकली या फिर डेली चार्ट पे आप जाके देखिए एग्जैक्टली मार्केट है कहाँ पे और कर क्या रही है। मैं फटाफट से यहाँ से कुछ मैंने जो मार्कर्स लगाए वो हटा देता हूँ सो दैट आपको क्लियरली दिखे कि एग्जैक्टली मार्केट अभी कर क्या रही है। तो देखते हैं, ये देखिए अभी एग्जैक्टली मार्केट में हो ये रहा है कि मार्केट एक बेयर फ्लैग बना रही है। सो बेयर फ्लैग कैसे होता है? बेयर फ्लैग कुछ इस तरीके से होता है जहाँ पे मार्केट एक ही जोन में चलती है लेकिन हायर हाई बनाती है और लोअर हाई बनाते जाती है, विच मीन्स कि अगर उसने एक लो बनाया ड्रॉप में, इमीडिएट बड़े ड्रॉप में लो बनाया है, उस लो को वो बहुत टाइम तक ब्रेक नहीं करती है। इस केस में अगर मैं देखूं, ये लो बनाया था मार्केट ने 21 नवंबर को और इसको मार्केट ने ब्रेक किया 20 जनवरी, ऑलमोस्ट 2 महीनों के बाद। सो मार्केट 2 महीने बेसिकली ऊपर नीचे एक ही जगह पे मूव कर रही है। इसको कहते हैं लिक्विडिटी बिल्ड करना। यहाँ पे बहुत सारे लॉन्ग पोजीशंस भी आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट पोजीशंस भी आ रहे हैं। अगर आप दोनों तरफ देखोगे तो ऊपर और नीचे ट्रेड्स लग गए हैं। अब मार्केट एग्जैक्टली वही सेम पैटर्न दोबारा बना रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मार्केट ने ब्रेक किया 20 जनवरी को, रिट्रेस किया, रीटेस्ट किया उस लेवल को, और उसके बाद मेरे ख्याल से 28 तारीख को या 29 तारीख को मार्केट ने मूव किया नीचे की तरफ। और मार्केट का जो लो बना था वो बना था 6 फरवरी को। सो एक हफ्ता 10 दिन लगे मार्केट को बेसिकली अपना लो ढूंढने में इस मूव का। अब 6 फरवरी से लेके आज हम बैठे हैं 30 अप्रैल पे। सो आप देखो मार्केट ऑलमोस्ट 2.5 महीना हो गया, मई, अप्रैल, ओके, मार्केट ऑलमोस्ट थर्ड मंथ एंटर करने वाली है जिसपे मार्केट एक ही जगह मूव कर रही है। लेकिन अब आपके लिए सबसे बड़ा फैक्टर है वो समझने वाला, वो ये है कि अभी मार्केट है कौन सी साइड पे। सो अगर आप देखोगे मार्केट ने लो बनाया, उसके बाद मार्केट ने एक लोअर लो और बनाया, हायर लोअर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई,
हायर लो, अभी भी देखो ब्रेक नहीं किया है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, और मार्केट ने यहाँ पे अपना ट्रेंड ब्रेक करा है। देखो ट्रेंड ब्रेक करा है मार्केट ने। बेसिकली ये ट्रेंड कब बनाया था, अगर मैं इसको देखूँ, मार्केट ने लो मारा था 29 और 30 मार्च को, क्योंकि इस दिन से ही मैं एक्चुअली यहाँ पे मैंने अपनी ट्रेड क्लोज करी थी। मैंने जो इससे पहले वाली अपनी ट्रेड ओपन करी हुई थी, यहाँ पे मैंने अपनी ट्रेड क्लोज करी थी और उसके बाद से मैंने ट्रेड्स नहीं लिए हैं। सो मार्केट ने बेसिकली क्या किया, यहाँ से रिट्रेस किया ऊपर की तरफ, और 22 अप्रैल को मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ऑलमोस्ट टच कर दिया। इसने कंप्लीटली टच नहीं किया है, ऑलमोस्ट टच किया है। उसके बाद मार्केट सेम जगह पे लिक्विडिटी इकट्ठी करके मूव करना शुरू हुई है। सो ये ट्रेंड डेली चार्ट में इतना क्लियर है। देखिए अगर मैं इसको 4 आवर पे करता हूँ तो और ज़्यादा दिखेगा अच्छे से। मार्केट ने एक बार ही टैप किया, ऊपर गई, दोबारा टैप किया, एक ही जगह पे धीरे 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 ऊपर गई, नीचे आई, एक और बार टैप किया, ऊपर गई, टैप किया, हल्का सा ऊपर गई, वापस टैप किया, ऊपर गई, यहाँ टैप करा, लेकिन इसके बाद मार्केट ने ब्रेक कर दिया इस ट्रेंड को। अब ये जो ट्रेंड ब्रेक हुआ है ये आज से 3 दिन पहले ब्रेक हुआ है। बेसिकली मार्केट ने अपना हाई इस वाले मूव का ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था, तकरीबन 79,500 के आसपास। अब 79,500 हमारा इक्वल हाई है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये लाइन दिख रही होगी आपको। इस इक्वल हाई के बाद मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, रीटेस्ट किया कल सुबह, कल दोपहर को, और वहाँ से मार्केट ने बेसिकली ये लिक्विडिटी कैप्चर करी है। देखो पहले मार्केट ने इतनी लिक्विडिटी कैप्चर करी 27 तारीख को, फिर यहीं पे नीचे ब्रेक करने के बाद वापस ऊपर गई और दोबारा से लिक्विडिटी ये वाली कैप्चर करी जहाँ पे लॉन्ग्स थे। अब मार्केट दोबारा ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे 2 सिनारियो बिल्ड होते हैं। अगर आप ट्रेडर हो, आपने अभी स्टार्ट किया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मार्केट लिक्विडिटी की तरफ जाती है। तो अगर मैं लिक्विडिटी की बात करूं तो हमें लिक्विडिटी दिख कहाँ रही है, हमारी लिक्विडिटी कहाँ है वो हमें दिखता है चार्ट पहले कहाँ से लिक्विडिटी उठाता आ रहा है। सो मार्केट ने जो लिक्विडिटी है वो हायर साइड की ये लिक्विडिटी है जो कि अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। मार्केट फिलहाल इस जोन को टैप कर रही है, बार बार ऊपर पुश करने की कोशिश कर रही है। और अगर आप लॉन्ग टर्म पे ये ट्रेंड देखोगे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टीप ट्रेंड है जो कि नॉर्मली चलेगा नहीं। इसमें अब होने का क्या चांस है इस हफ्ते में, अगर आप देख रहे हो, जो मैं देख रहा हूं और जो मैं चाहता हूं हो, या तो मार्केट एक रेड कैंडल बनाए जो कि पिन बार कैंडल हो, उल्टा, जैसे ये उल्टा है, इसमें ये वाला पिन बार कैंडल है। अगर मार्केट ने ये बनाया तो यहाँ से मार्केट सीधा नीचे आएगी। लेकिन अगर मार्केट पुश करती है तो मेरे हिसाब से मार्केट कहाँ रुकेगी, मैं प्रीवियस ट्रेंड्स को अगर मैं दिखाऊंगा तो मार्केट रुकती कहाँ पे है। मार्केट हमेशा किस चीज़ को रिस्पेक्ट करती है, वो है प्रीवियस लो को। मैं आपको इस चार्ट में बेटर कहाँ पे दिखा सकता हूँ, मैं वो देख रहा हूँ। परफेक्ट, देखिए ये देखो, मार्केट ने हाई किया था यहाँ पे अपना और ड्रॉप करा, ये जो लो था यहाँ से वापस गई थी और इसको ब्रेक किया। अब जब मार्केट ऊपर आई, आप देख रहे हो मार्केट ऊपर आई, तो मार्केट ने इस लो पॉइंट को बेसिकली रिस्पेक्ट करा है। वहाँ से क्रैश हुई, ट्रेंड ब्रेक करा, नीचे आई, ये लो क्रिएट करने के बाद मार्केट ने दोबारा से इस लो को, जो कि ये ब्रेक करके नीचे आई थी मार्केट, इस लो को मार्केट ने दोबारा रिस्पेक्ट करा है, इसको ब्रेक नहीं करा। मार्केट यहाँ से नीचे गई, मार्केट ने इस लो को कैप्चर किया, उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर आई है। अभी भी मार्केट ने किसको रिस्पेक्ट करा है, देखो यहाँ पे पहले कितनी देर तक इसके नीचे रही है, यहाँ पे कंटिन्यूसली रिस्पेक्ट करी है, लेकिन अब इतनी देर तक मार्केट रुकेगी नहीं नीचे। मार्केट यहाँ से पंप करके ऊपर आई है, तो दोबारा मार्केट ने इसी लो को रिस्पेक्ट किया। एक आप देखोगे पैटर्न, 1 2 2 3 4 5 बार ही मार्केट ने इस लेवल को टैप किया था, नीचे रिजेक्ट होके वापस ऊपर गई है। अब अगर हम इधर वापस आते हैं और हम एग्जैक्ट
ट्रेंड ढूंढना शुरू करें तो एग्जैक्टली मार्केट में हुआ क्या है। मार्केट ने ये पहला मूव डाउन किया अपने ऑल टाइम हाई से 126,219 से, ये लो बनाया, यहाँ से मार्केट ने बेयर फ्लैग बनाया, ये हाई बनाया, और जब ये ब्रेक करा मार्केट ने, ध्यान से देखना, ये लो क्रिएट करा है, तो अब मेरे हिसाब से जो मुझे दिख रहा है होता हुआ वो क्लियरली ये होता हुआ दिख रहा है कि मार्केट दोबारा आ रही है यहाँ पे वापस 80,600 मेरे हिसाब से 80,600 जो है लेवल, ये मेरे हिसाब से बहुत बहुत की लेवल है। मार्केट शायद इसको इसी हफ्ते में टैप कर सकती है, या फिर बिना टैप करे भी अभी के लिए मार्केट नीचे आ सकती है, दोबारा ऊपर आके यहाँ से नीचे जाए, जो मुझे लाइकली सिनारियो लग रहा है, क्योंकि मार्केट बहुत टाइम से, अगर आप देखोगे, बहुत टाइम से मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी। मार्केट ने ट्रेंड ब्रेक करा है, उसने एक बार ही रीटेस्ट करा है, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग रीटेस्ट नहीं है। देखो, मार्केट ने उस ट्रेंड लाइन को टच भी नहीं किया और वहाँ से एकदम क्रैश करी। मैंने डबल ट्रेंड बनाया हुआ है, अगर आप देखोगे मैंने डीप ट्रेंड बनाए हुए हैं यहाँ पे, मार्केट ने उसको टैप नहीं किया है। तो मुझे जो दिख रहा है, ये देखिए, अगर आप ये जो वापस बेयर फ्लैग बनता हुआ दिख रहा है मुझे, ये बेयर फ्लैग मुझे ऊपर आता हुआ दिख रहा है और इस लेवल को ब्रेक करेगा। देखो, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है ये, बट स्टिल आई फील कि ये शायद इसको ब्रेक कर सकता है आज कल में, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है। अगर आप करंट न्यूज़ की बात करो तो यूएई ओपेक से बाहर हो गया है, ओपन कर दिया यूएई ने बेसिकली अपना ऑयल ट्रेड डायरेक्ट, और मार्केट को एक्चुअली ये डिसरप्ट कर सकता है सिनारियो। प्लस और भी कुछ चीज़ें हो रही हैं। फ्रांस ने अपना जितना भी गोल्ड रिजर्व था यूएस के पास, वो सब ले लिया है वापस। सो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी ऐसे स्पेक्यूलेशंस हैं मार्केट में। प्लस आपको पता ही है डोनाल्ड ट्रंप क्या करता है, राइट? वो सडनली उठेगा, उसको रियलाइज़ होगा, अरे बड़ी शांति है, चलो आज थोड़ा तूफानी करते हैं, एंड सर जी आते हैं और एक ट्वीट डाल देते हैं और मार्केट हिला देते हैं। कल रात को एफओएमसी था, इंडियन टाइम के हिसाब से रात को हुआ है। एफओएमसी में मुझे एक्सपेक्टेड था कि मार्केट पंप करेगा थोड़ा सा, बट मार्केट ने एक्चुअली कल पंप किया नहीं। सो मार्केट ने बेसिकली कल उतना पंप नहीं किया जितना मैं सोच रहा था। ये आप देख रहे हैं, ये वाला कैंडल, ये वो एफओएमसी वाला टाइम है जब मार्केट ने रिट्रेस किया था, लेकिन वो इमीडिएटली डंप कर गया, ट्रैप किया था लोगों को उसने। तो अब मैं क्या देख रहा हूँ, अब मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट ऊपर आएगी। अभी ये भी हो सकता है कि ये वाला जो हाई बना है ये ब्रेक हो जाए, ये बने इस तरीके से, और यहाँ कहीं आके इसके आसपास, लेवल के आसपास, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली इसी को टच करके गिरे। अगर इसको टच करके मार्केट लेवल को नीचे रिजेक्ट होगी तो ये परफेक्ट एंट्री है। बट अभी मार्केट कर क्या सकती है, अब उस सिनारियो को समझते हैं। दो सिनारियो बिल्ड हो रहे हैं यहाँ पे, मैं क्लियरली दिखा देता हूँ। अगर हम मार्केट का लो ये वाला मार्क करते हैं जो मार्केट ने 30 मार्च को बनाया था, एंड यहाँ से अगर हम बिल्ड करते हैं अपना फिब, तो मार्केट अभी 50% भी ट्रेस नहीं करके गई है नीचे। सो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को एटलीस्ट 50% रिट्रेस करना होगा। और अगर मार्केट यहाँ से 50% रिट्रेस करती है, देखिए मार्केट को अगर ऊपर जाना है, ये देखो ये लो मारा, ऊपर जाना था तो ऑलमोस्ट 50% और उससे ज़्यादा रिट्रेस करा है मार्केट ने। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितना रिट्रेस करा है, देखिए ये रहा, मार्केट ऑलमोस्ट 0.786 तक आई है। अगर मैं इसको ले लूँ तो मार्केट ने एग्जैक्ट 0.786 के आसपास से रिट्रेस किया था। अगर मैं यही सेम लेवल को दोबारा मार्क करता हूँ यहाँ पे, और मैं इसको अपना लो कंसिडर करके ये हाई लेता हूँ, तो मेरे हिसाब से जो अगर मार्केट को ऊपर जाना है और ये लेवल टच करना है, ये लिक्विडिटी ग्रैब करनी है, तो मार्केट को एक बार एटलीस्ट 50% या फिर ये गोल्डन जो जोन है इसमें आना पड़ेगा पॉकेट में, जो कि 0.618 से 0.65 है। कहीं पे भी आके मार्केट 70,000 से लेके, मेरे हिसाब से 70,500 से लेके 70,000 के बीच में से कहीं पे भी आके मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर जा सकती है। देखो अगर मार्केट यहाँ आई और इस लेवल को बहुत, ये क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है,
अगर इस लेवल से मार्केट ऊपर जाती है तो ये ईजिली यहाँ आके वापस नीचे डंप हो सकती है। अगर ये होता है मेरे हिसाब से ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव होगा और एक क्लियर सिग्नल होगा मार्केट की डायरेक्शन ढूंढने में। क्यों? क्योंकि मार्केट ने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ब्रेक करे हैं 15 मिनट्स में, 1 आवर पे, मल्टीपल अगर आप टाइम पे देखोगे तो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही है। देखो मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक करा है, लो बनाया है, ये आप देख रहे हो। ट्रेंड लाइन में बना के आपको दिखाता हूँ। ये देखो मार्केट ने एक लोअर लो बनाया है, इसको लिया है, अब ऊपर आ रही है। मेरे हिसाब से फ़िलहाल जो होगा वो ये होगा कि मार्केट तकरीबन 800 से 77,000 के बीच में कहीं पे भी आके मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है। और ये वाला जो रिजेक्शन होगा ये मार्केट को सीधा इस 50.5 वाले और 50% वाले जोन में लेकर आएगा। मुझे जो फील हो रहा है वो यही हो रहा है कि मार्केट यहाँ तक नीचे रिजेक्ट होके, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। अगर मैं इसको मार्क करता हूँ कैलेंडर उस पे, चार्ट्स पे, तो ये जो जोन है ना, ये जोन बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे जिस लेवल की लिक्विडिटी है, ये देखो जिस लेवल की यहाँ पे लिक्विडिटी इकट्ठी हुई है, मार्केट ने रिस्पेक्ट किया इसको मल्टीपल टाइम्स टच करने के बाद भी, और बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस लिया है। तो ये जो लिक्विडिटी है ना, ये मार्केट में एक हमारा क्या ट्रेंड बना सकती है, वो इस तरीके से बना सकती है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए, मार्केट यहाँ जाके मार्केट यहाँ से नीचे आए और ये करके वापस ऊपर चली जाए इस एरिया से। सो मेरे हिसाब से ये जो जोन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है। तो अगर आप अभी ट्रेड ओपन करना चाहते हो तो आपको देखना क्या है, बहुत सिंपल। आप क्या करेंगे, आप बेसिकली आपको जो चाहिए वो ये चाहिए कि आप इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करो। देखो मैंने अभी ट्रेड ओपन इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे हिसाब से ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है एरिया, दो ये ट्रेंड बिल्ड हो रहा है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग लोअर लो ट्रेंड विच इज़ अ शॉर्ट ओपन करने का ऑप्शन। दो मेरे पास कंफर्म्ड जो पॉइंट्स हैं वो हैं ट्रेंड पे। मैं अपना जो ट्रेड अब ओपन करूंगा, जो कि मेरा क्लियर प्लान है, वो यही है कि मैं मार्केट को इस ऑर्डर ब्लॉक तक आने दूंगा। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है मैं चाहता हूं मार्केट इसको टैप करे, विच मीन्स कि अगर मार्केट इसको टैप कर रही है तो मार्केट एक बार इधर आए और यहां से रिजेक्ट हो, दोबारा इसको नीचे कवर ले। अगर मार्केट इधर से रिजेक्ट होती है और ये लिक्विडिटी लेती है, सो ये एक अच्छा मूव है। तो मेरा ट्रेड कहाँ ओपन होगा, मेरा ट्रेड ओपन होगा तकरीबन इस जोन में 76,988। तो 76,988 जो है मेरा एंट्री पॉइंट है। मैं बेसिकली करूँगा क्या इसमें, मैं बहुत सिंपल तरीके से ट्रेड लेने का प्लान कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ मैं एग्जैक्टली क्या सोच रहा हूँ, उससे आपको बेटर आइडिया लगेगा। मैं अपना ट्रेड ओपन कहाँ करूँगा, मैं अपना ट्रेड ओपन करूँगा इस लेवल पे, और यहाँ से बेसिकली मैं अपने ट्रेड में वॉल्यूम ऐड करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मेरी जो ट्रेड है वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या करूँगा। जी, सो मेरी अपनी ट्रेड को मैं इस तरीके से बिल्ड करूँगा। अब इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर मार्केट ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देती है, अगर मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली इनवैलिडेट हो गई। सो मैं इमीडिएटली अपना जो स्टॉप लॉस है वो रखूँगा कहाँ पे, मेरा स्टॉप लॉस
मैंने थोड़ा चेंज करा है, तकरीबन इस प्राइस को मैं लेकर चल रहा हूँ अब 76,900 के आसपास, 76,800 से 76,900 के आसपास मैं बिल्ड करना शुरू करूँगा। मेरा एंट्री पॉइंट मैं यहाँ रखता हूँ 76,800 लेके चलिए अब इसको। अगर मार्केट ये करती है मेरे लिए तो मेरी एंट्रीज ओपन होती है। मैं कहाँ तक लेकर जाऊँगा अपनी एंट्री को? मैं अपनी एंट्री को लेकर जाऊँगा इस पॉइंट तक। देखो मार्केट ये भी हो सकता है कि यहाँ से पंप होकर यहाँ तक आ जाए, 77,000 को ब्रेक कर दे, बट वो हाईली अनलाइकली है अभी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग, अगेन मैंने क्या बोला, ये लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है। मार्केट इसको टैप करके नीचे जाएगी। कैसे? जैसे मार्केट ने इस लेवल को टैप किया था और नीचे चली गई थी। देख रहे हो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस कैंडल है, मार्केट ने उसको सिर्फ इतना कैप्चर किया था नीचे जाने से पहले। अभी यहाँ पे बहुत बड़ा इम्बैलेंस बचा हुआ है, मार्केट उसको लेने आ सकती है। और वो कौन से जोन में बैठा है आप देखिए, अगेन वो किस जोन में बैठी है, वो इम्बैलेंस किस जोन में बैठा है वो देखो। वो इम्बैलेंस बैठा है इस जोन में, मैं लूंगा ये एरिया, देखो उसी एरिया के आसपास है जो हम टारगेट कर रहे हैं। अगर मार्केट ने इसको कैप्चर किया तो ऑटोमेटिकली मार्केट एक हायर हाई बनाएगी। और हायर हाई नॉर्मली क्या होता है, इसके ऊपर जितनी लिक्विडिटी है, जितने भी लोगों ने यहाँ से शॉर्ट अपने स्टार्ट करे थे, ओपन करे थे, उनके सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हैं। तो अगर मार्केट स्टॉप लॉस कैप्चर करती है, ऊपर जाती है और रिजेक्ट हो जाती है, और देखो रिजेक्शन आएगा कैसा, ऐसी जगह पे रिजेक्शन नॉर्मली बहुत क्लियर रिजेक्शन होता है। अगर हम 4 आवर उस पर जाकर टाइम फ्रेम पे देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ रिजेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग आता है। ये देखो, देख रहे हो ये 4 आवर कैंडल है, मार्केट गई, मार्केट इमीडिएटली रिजेक्ट हो गई। ये देखो गई, इमीडिएट विक बनता है बहुत बड़ा और रिजेक्ट होती है वहाँ से मार्केट। अब यहाँ पे एक कैच और है, अगर मार्केट इस जोन में आती है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है हमारे लिए, अगर मार्केट इस जोन में आती है तो आप एक चीज़ का और ध्यान रखना, ऊपर आने देना, रिट्रेस होगा, नीचे जाएगी मार्केट, वापस ऊपर आएगी। तो ये जो मूव है बेसिकली इसका आपको ध्यान रखना है कि ये जो सेकंड मूव आता है ना, सेकंड मूव नॉर्मली क्या करता है, सेकंड मूव वो क्रिएट करता है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, विक, या वो सडन एकदम से स्ट्रॉन्ग बाय होगा और नेक्स्ट जो कैंडल होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग सेल आएगा इस तरीके से, जैसे आपने यहाँ देखा। ये देखिए स्ट्रॉन्ग बाय के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग सेल आया, स्ट्रॉन्ग बाय के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग सेल आया, स्ट्रॉन्ग बाय के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेल आया। तो ये जो सेल ऑफ है ना, ये 4 आवर कैंडल में आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन 1 आवर कैंडल में ये इस तरीके से दिखेगा आपको। देखिए विक बनाया उसने मार्केट ने, ये देखो विक बनाया मार्केट ने सेल ऑफ में, ये मार्केट ने विक बनाया सेल ऑफ में। तो ये विक जो होता है ना, ये हमेशा ट्रेडर्स को फंसाता है, ये आपको फॉलो थ्रू देगा। अगर ये आपको फॉलो थ्रू देगा आपकी साइड पे तो आप एंटर करोगे। तो मूव अगर आया मार्केट, यहाँ मेरे हिसाब से मार्केट क्या करेगी, जो अभी मुझे दिखता है वो ये है कि फर्स्ट जो मार्केट का मूव आएगा वो अभी भी ये होगा कि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होगी। देखो अगर आप देख रहे हो ना, मार्केट अभी भी फाइट कर रही है ऊपर आने के लिए। ये देखो सडनली इतना स्ट्रॉन्ग सेल के बावजूद मार्केट बाई की तरफ जा रही है। तो ये क्लियर इंडिकेटर है कि मार्केट अभी भी अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट करने के लिए मूव कर रही है। हमारा जो लेवल है वो ये रहा, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, इस लो को कैप्चर करेगी, इसके नीचे की बाय साइड लिक्विडिटी कैप्चर करेगी। यहाँ से जैसे ही लिक्विडिटी कैप्चर करेगी, देखो या तो मार्केट सडन ड्रॉप कर जाएगी इधर, और इसके पास यहाँ पे बेसिकली कुछ बचता नहीं है होल्ड करने के लिए सिवाय इस ऑर्डर ब्लॉक के, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतना मार्केट वो कर पाएगी, होल्ड सस्टेन कर पाएगी। दो ये बहुत बड़ा मार्केट ऑर्डर ब्लॉक है, बट फिर भी मुझे ये लगता है कि यहाँ से मार्केट आके सीधा इस लेवल पे आ सकती है 0.5 के आसपास। अगर मार्केट 0.5 के आसपास आ गई तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यहाँ से मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगी, क्योंकि ये 0.5 का मतलब है
कंटिन्यूएशन हो सकता है मूव का। सो अगर कंटिन्यूएशन हुआ तो आपका ये ट्रेंड लाइन ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएगा। आप नया ट्रेंड बनाओगे उस लेवल से, 0.5 के लेवल से, और वो आपका नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाएगा। अब आपको समझना है कि कैसे होगा वो। ये देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आप ये देख रहे हैं लो, बहुत बड़ा विक है, ये स्ट्रॉन्ग सेल कैंडल है। मार्केट नीचे आई यहाँ तक और यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुई है। अब यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, मैं रे बनाऊंगा सो दैट मैं उसको कंट्रोल कर सकूँ। ये देखिए, तो आप किस लेवल को अब आप रिस्पेक्ट करेंगे। मैं एक बार दोबारा करूँगा, मैंने वो मूव कर दिया। अब मैं बना के आपको दिखाता हूँ, मैं जो आपको चीज़ बोल रहा हूँ। ट्रेंड लाइन यहाँ से ये, सो मेरे हिसाब से जो कॉन्फ्लुएंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लुएंस है 72-200 के आसपास। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इस ट्रेंड लाइन के पास 2 टच पॉइंट्स हैं, 1 सेकेंड। जो थर्ड टच पॉइंट है वो इस कॉन्फ्लुएंस के आसपास बनता हुआ मुझे दिख रहा है। कौन से कॉन्फ्लुएंस के आसपास? इस कॉन्फ्लुएंस के आसपास। सो अगर मैं ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करता हूं तो आप देखो कि वो ट्रेंड लाइन मेरे लिए, ये देखिए, अगर मैं इसको फॉलो करता हूं तो वो मेरी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है मुझे कहीं ना कहीं, क्योंकि ये अपसाइड ट्रेंड है। अगर यहाँ से मार्केट स्ट्रॉन्ग रिजेक्ट नहीं करती है, इसको ब्रेक नहीं करती है ट्रेंड लाइन को, तो यहाँ से चांसेस है कि इस पॉइंट से ये अपसाइड मूव करना शुरू करे। और अपसाइड मूव करेगा अगर प्राइस, तो प्राइस तकरीबन 80,000 से मेरे हिसाब से रिजेक्ट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मार्केट इससे ऊपर जाएगी अभी। बहुत सारे लोग ये बात बोल रहे हैं ऑनलाइन कि ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। देखो, जब भी बेयर फ्लैग बनता है तो 99% चांसेस यही है कि बेयर फ्लैग जो है वो फेल नहीं होता है। और अभी भी ये क्लियर बेयर फ्लैग है। ये कितना लंबा जाएगा नहीं पता, बट ये क्लियर बेयर फ्लैग है। देखो, मार्केट ने यहाँ पे भी सेम मूव करी है, 50% से आसपास रिजेक्ट करके इस हाई को कैप्चर करा है और फिर रिजेक्ट हुई है। तो अगर मैं यही सेम देखूं कि देखो कितना स्ट्रॉन्ग हमारा अप मूव आया, मार्केट ने रिजेक्ट किया इस ट्रेंड लाइन को। 50% के आसपास अगर मार्केट आती है और यहाँ से ऊपर जाती है तो ये क्लियर इंडिकेटर है नेक्स्ट लेवल, जो कि ये वाला है मेरे हिसाब से। इसके बीच में कहीं पे भी अगर हम फेयर रहते हैं तो इसके बीच में कहीं पे भी, तो मेरे हिसाब से जो ये लाइन है विच आई फील कि मार्केट रिस्पेक्ट करेगी, ये मेरा लेवल है जहां से मैं क्लियर बड़ा, बहुत बड़ा एक शॉर्ट ओपन करूंगा। अभी जो मेरा टारगेट है वो बहुत क्लियर है कि मैं अगर अपना शॉर्ट यहां से ओपन कर रहा हूं 76,700 से लेके 76,900 के बीच में, जो कि मैं इसमें अपना प्राइस बेसिकली अपने साइज को बड़ा करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने की बात कर रहा हूँ। जहाँ इसने हल्का सा भी उसको विक कर दिया, मेरे लिए वो इनवैलिडेट हो गया ट्रेड। मैं इमीडिएटली उसको क्लोज कर दूंगा, थोड़ा सा ऊपर जाने दूंगा। कई बार मार्केट करती है ऐसा, बट मैं ज़रा सा ऊपर जाने दूंगा। मैं बहुत बड़ा मार्जिन नहीं रखूँगा, मे बी 200 से 300 पॉइंट का रखूँगा। उतना रिस्पेक्ट मैं भी करूँगा मार्केट की, बट उससे ऊपर नहीं। मेरे लिए ये हार्ड नो गो जोन है। यहाँ से रिजेक्शन मेरा जो है वो मेरे हिसाब से रिजेक्शन नीचे तक है। मेरा जो टारगेट है वो 73,300 से लेके, जो कि ये लेवल है 73,300 से लेके 72,200 के बीच का है। मैं अपनी पूरी पोजीशन क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन आप अगर देख रहे हो, देखो आप अगर देख रहे हो मार्केट 110% अभी नहीं तो कल, अगले 24 घंटे के अंदर इस लेवल तक ज़रूर आएगी। अगर मार्केट यहीं से रिजेक्ट होती है तो ये क्लियर सिग्नल है कि मार्केट पहले इस लिक्विडिटी को कैप्चर करके ऊपर जाना चाह रही है। अगर मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन को फॉलो करती है
ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती है तो चांसेस है कि मार्केट और ज़्यादा नीचे जाए। कितना बड़ा फॉल हो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप ऐसा बड़ा फॉल देख लो या ऐसा बड़ा फॉल देख लो, क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है। ये देख रहे हो, बड़ा फॉल मिल सकता है हम लोगों को प्राइस में। अब एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है, जो कि लास्ट पॉइंट है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ बिफोर वी क्लोज द कॉल, वो ये है कि आप अगर मार्केट बेयर फ्लैग को वैलिडेट करती है, अगर ये बेयर फ्लैग वैलिडेट हो जाता है तो मार्केट का कितना बड़ा मूव है और किस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है। ऑब्वियसली बेयर फ्लैग अगर हम बात करें और अगर बेयर फ्लैग वैलिडेट हो रहा है तो मार्केट तकरीबन जो है वो कहाँ तक जाएगी, उसको कैसे पता लगाओगे आप। तो अगर आप इस चार्ट को देखते हो, देखो अगर आप इस चार्ट को देखते हो तो आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा काम करना है। वो ये है कि आप ट्रेंड लाइन लो, जो ये हाई था इस बेयर फ्लैग का उसको मार्क करो और इस बेयर फ्लैग के लो को मार्क करो। आप देख रहे हो कितना स्टीप ड्रॉप है ये हाई से लो की तरफ, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से मार्क करा है। और मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको यहाँ से लेकर जो भी मेरा हाई पॉइंट है, मैं अभी इसमें 80,600 को अपना हाई पॉइंट लेके चल रहा हूँ। अगर मैं ये लेता हूँ तो मुझे जो दिख रहा है वो ये होता हुआ दिख रहा है। अगेन मैं मार्केट कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ मेरा एनालिसिस है। मार्केट कितना नीचे तक जाएगी वो मैं नहीं बता सकता, वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट ही डिसाइड करेगी। तो मैं बायस के साथ अगर चलूँगा कि हाँ बस मार्केट नीचे ही जाएगी तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा ट्रैप होगा। अगर मैं मार्केट की रिस्पेक्ट करूँगा और मार्केट को अलाउ करूँगा मूव डिसाइड करने में और सिर्फ मार्केट के साथ मूव करूँगा तो मैं एक्चुअली इस पूरी चीज़ को कैप्चर कर सकता हूँ। अगेन फिर से मैं ये बात बोलूँगा कि आप किस चीज़ को देखिए, आप हायर टाइम फ्रेम पे देखो कि मार्केट क्या कर रही है। मेरे हिसाब से मूव ऊपर की तरफ आएगा। मुझे जो 3 कैंडल के बाद हरा कैंडल अगर ये बनता है और स्ट्रॉन्ग अपसाइड कैंडल बनता है, चांसेस है कि मार्केट थोड़ा और ऊपर आए और उसके बाद रिजेक्ट करे। अगेन मेरे लिए वो ट्रेंड लाइन मैटर करती है जो मैंने आपको दिखाई थी, जो कि ये वाली ट्रेंड लाइन है। इसको रिस्पेक्ट करेगी मार्केट और इसके बाद नीचे आएगी। अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करती है तो अगेन मार्केट ऊपर तक आ सकती है, यहाँ कहीं पे आके इस हाई को लेकर, लोअर हाई को लेकर मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी कैप्चर कर सीधा नीचे भी जा सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑब्वियसली ये ट्रेंड लाइन का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। बट अभी भी मेरे हिसाब से ये ट्रेंड लाइन वैलिडेटेड है, मैं इसी को फॉलो करूँगा जब तक ये इनवैलिडेट नहीं होती है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये और क्लियरली वैलिडेट होने वाली है, अगर आप ये मूव देख रहे हो तो ये फ्लैग बन रहा है ऊपर जाने की तरफ। अगेन इट्स अ बुल फ्लैग नीचे की तरफ, अगर आप देख रहे हो इसमें ट्रेंड है। और शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाके आपको दिखाता हूँ, ये देखो। अगर आप एक छोटा ट्रेड लेना चाहते हो तो मेरे हिसाब से ये बाय ट्रेड ओपन हो रहा है आपका। आप इसके ऊपर जैसे इसने इसको ब्रेक किया, आप अपनी एंट्री टाइम अपनी वो कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। ये देखो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। मैं थोड़ा अग्रेसिव लूँगा इसको, क्योंकि ये यहाँ से जब भागेगा ऊपर तो ये बहुत तेज़ी से भागेगा। तो ब्रेक करते ही अगर आप एंटर कर जाते हो, अगर आप सोचोगे कि नहीं ये ट्रेंड लाइन को रिट्रेस करके यहाँ पे टच करेगा फिर ऊपर जाएगा, जो नॉर्मली करता है, मुझे नहीं लगता कि आपको वो फॉलो करना चाहिए। आप बस इस चीज़ का ध्यान रखो, आप ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही एंटर करोगे और अगर ट्रेंड लाइन वापस नीचे की तरफ ब्रेक हो रही है तो इनवैलिडेट हो गया आपका ट्रेड, तो आपका स्टॉप लॉस आप नीचे रखोगे। नहीं तो आप चाहो तो और ऐड कर सकते हो अपनी उसमें ट्रेड में अपना साइज पोजीशन और उसको कैरी कर सकते हो। और कहाँ तक करोगे, मेरा जो टारगेट है वो बहुत क्लियर है। अपर साइड पे मैं 77,000 मैक्सिमम रखूँगा, बट मैं अपना प्रॉफिट यहाँ से लेना शुरू कर दूँगा 76,700 के आसपास से। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। मैं चाहता था कि शॉर्ट वीडियो बने, बट ये ऑलरेडी 35 मिनट्स का वीडियो बन चुका है। मार्केट ने लाइव हमारे सामने ही ऑलरेडी यहाँ से रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्शन का मतलब है अगेन एक ट्रेंड लाइन जो नीचे की ट्रेंड लाइन है,
अगर मार्केट उसी पे ही वो कर रही है, मूव कर रही है, ये देखिए एक ये भी करके दिखा देता हूँ इससे पहले कि हम कॉल ड्रॉप करें। और ये दूसरा मेरे हिसाब से बहुत हैवी है अभी भी। मार्केट चाहे तो यहाँ तक आके फिर ऊपर जा सकती है। तो एज ए सेड ध्यान रखना, अगर नीचे ब्रेक करा तो आपका टारगेट तकरीबन ये रहेगा। अगर क्योंकि ऑलरेडी देख रहे हो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, मार्केट ऑलरेडी ना अपसाइड मूव कर चुकी है। ये देख रहे हो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आ चुका है। 50% रिट्रेस और मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। तो 50% रिट्रेस कितना है यहाँ का? स्मॉलर टाइम फ्रेम पे इस टाइम पे आप ट्रेड करोगे तो ज़्यादा स्मार्ट है मेरे हिसाब से। ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आए, इस लेवल तक जो कि दिख रहा है मुझे आता हुआ 75-700 के आसपास, और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही, नीचे को ब्रेक होते ही आप यहाँ से अपनी एंट्री ऐड करोगे और मार्केट को नीचे आने दोगे, ठीक है। और अगर ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो एज ए सेट आप करोगे। मुझे जो लग रहा है बहुत हैवी है, मार्केट नीचे को ब्रेक करेगी, तो आप चाहो तो यहाँ पे फटाफट से अपना ट्रेड अभी ओपन कर सकते हो। बहुत स्ट्रॉन्ग सेल कैंडल आया है, सो आई एम प्रिटी श्योर ये ब्रेक हो गया ट्रेंड यहाँ से, या फिर अब इसको रिस्पेक्ट करेगा वो हम देख लेते हैं। और गाइज ट्रेड से पहले फॉलो थ्रू का वेट कर लो अगर आप सेफ खेलना चाहते हो तो। फॉलो थ्रू का मतलब है ट्रेंड ब्रेक होते ही अगर मार्केट वापस भाग जाए तो मत घुसना, वेट करना। ट्रेंड ब्रेक होने के बाद कैंडल क्लोज हो जाए, कैंडल क्लोज होने के बाद आप एंट्री लो। देखो टैप किया और ऊपर चली गई वापस, चांसेस है कि ये देखो नीचे की लिक्विडिटी ले ली, अब ये एकदम से ऊपर भी भाग सकता है। सो बी वेरी केयरफुल। मार्केट अपसाइड पे है, बहुत रिस्की इस टाइम मार्केट है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। वॉलेटिलिटी अच्छी होती है बट ये गुड वॉलेटिलिटी नहीं है, ये वॉल्यूम वाला वॉलेटिलिटी नहीं है, ये न्यूज़ बेस्ड वॉलेटिलिटी है। मार्केट किसी भी तरफ भाग रही है, तो आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, मेरे से जुड़ने के लिए। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और प्लीज़ इसको शेयर करो। मेरी सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश है कि मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एनालिसिस बता रहा हूँ अपना। थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।